बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बीबी सकीना बिनते हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफे में एक अजीम खुतबा इरशाद फरमाया कि अहले कूफा आपकी फसाहत व बलागत पर दंग रह गए। इस खुतबे ने लोगों के दिलों को काट डाला और लोग गम के समंदर में गोताजन हो गए। इस खुतबे का लोगों के दिलों पर गहरा असर पड़ा और इनको एहसास हुआ कि इनसे कितना बड़ा गुनाह अजीम सरजद हुआ है। हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा के खुतबे का मतन कुछ यूं है। हम्द है अल्लाह की रेत के ज़र्रों और संगरेज़ों के बराबर, अर्श के वज़न से लेकर ज़मीन तक मैं इसकी हम्द बजा लाती हूँ। इस पर भरोसा करती हूँ, गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्द और रसूल हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताहिर औलाद को फ़रात के किनारे प्यासा ज़िबा कर दिया गया। ए अल्लाह, तूने अपनी मखलूक से अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वलायत का अहद लिया और इनको इस अहद की वसीयत की, लेकिन मखलूक ने तेरा यह अहद तोड़ डाला और आप अलैहिस्सलाम के हक़ को गस्ब कर लिया गया और आप अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया, जैसे कल इन्हीं के बेटे हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। ए अल्लाह, तू जानता है कि मेरे दादा अली अलैहिस्सलाम को तेरे घर में शहीद किया गया, जिसमें दीगर मुसलमान भी मौजूद थे, और इन्होंने अपनी ज़ुबानों से इनकी मजलूमी का इकरार किया। इन पर हर तरह का जुल्म रवा रखा गया, लेकिन इन्होंने तेरी खातिर सब्र से काम लिया, और वो इस हाल में दुनिया से गए कि इनकी हम बयान की गई और इनके फ़ज़ाइल व मनाक़ब हर जा मारूफ हैं और कोई भी इनके मकाम तक नहीं पहुँच सका। ए अल्लाह, मेरा सिन बहुत छोटा है और मेरे दादा के मनाक़िब बहुत अजीम हैं, मैं इस पर इनकी तारीफ़ करती हूँ। ए अल्लाह, तू जानता है मेरे दादा ने हमेशा तेरी तौहीद और तेरे रसूल की हिफाजत की और आपको दुनिया से कोई गरज ना थी। आपने तेरी राह में जिहाद किया और तूने इनको चुन लिया और अपनी सिरात मुस्तकीम करार दिया। ए कूफियो, ए मकरो फरेब और धोखा देने वालों, अल्लाह ने हम अहले बैत के ज़रिए तुम्हारा इम्तिहान लिया और तुमको हमारे ज़रिए आजमाया और हमारी आजमाइश को हुसन करार दिया। अल्लाह ने अपना इल्म हमें वदीयत फरमाया, हम इसके इल्म के अमानतदार हैं और हम ही अल्लाह की हिकमत के मखज़न हैं और हम ही आसमान और ज़मीन पर अल्लाह की हुज्जत हैं। अल्लाह ने हमें अपनी करामत से शर्फ बख्शा और हमारे जद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपनी सारी मखलूक पर फजीलत बख्शी। तुमने हमें झुठलाकर अल्लाह से कुफ्र किया और तुमने हमारा कत्ल हलाल जाना और हमारे माल को लूटा, गोया हम औलादे रसूल नहीं कहीं और के रहने वाले हैं। और जिस तरह कल तुम लोगों ने हमारे दादा को कत्ल किया था, तुम्हारी तलवारों से हमारा खून टपका है, क्योंकि तुम्हारे सीनों में हमारा बुग़्ज़ो कीना बहुत अरसे से परवरिश पा रहा था। तुमने हमें कत्ल करके अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाई और तुम्हारे दिल खुश हुए। तुमने अल्लाह पर इफ्तरा बांधा और तुमने फ़रेब किया। अल्लाह फ़रेब करने वालों के फ़रेब को नाकाम बनाने वाला है। तुमने जो हमारा खून बहाया है, इससे अपने नफ्सों को खुश ना करो, और जो तुमने हमारा माल लूटा है, इससे भी तुम्हें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि जो हमें मसाइब व वलाइम का सामना करना पड़ा है, ये अल्लाह की महकम किताब में पहले से ही मज़कूर था। हम पर जुल्म व सितम ढाकर खुश ना हो, बेशक अल्लाह तकब्बर और गुरूर करने वालों पर लानत करता है। तुम्हारे लिए हलाकत हो, अनकरीब तुम पर लानत और अजाब नाज़िल होगा और वो तुम्हारा मुकद्दर बन गया है, और आसमान से कसरत के साथ तुम पर अजाब आएंगे और तुम अजाब अजीम देखोगे और सख्ती का तल्ख ज़ायका चखोगे। अल्लाह की लानत हो ज़ालिमीन पर। तुम्हारे लिए वैल जहन्नम है। हम जानते हैं कि किसने हमारी अताअत की, किसने हमारे साथ जंग की, कौन हमारी तरफ खुद चल कर आया। तुम तो हमारे साथ जंग चाहते थे, तुम्हारे दिल सख्त हो गए, तुम्हारे जिगर गलीज़ हो गए। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों, कानों, आँखों पर मोहर लगा दी। तुम्हारा पेशवा शैतान है, जिसने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया और तुम हदायत से दूर हो गए।
اے کوفیو تمہارے لیے ہلاکت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا تھا جس کے بدلے میں تم لوگوں نے ان کے بھائی اور میرے دادا علی علیہ السلام کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اور ان کی پاک عزت کے ساتھ ہمارا قتل کیا اور ہمیں قیدی بنا کر تم فخر کرتے ہو؟ کیا یہ امت اس پاک گھرانے کے قتل پر فخر محسوس کرتی ہے جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ بنایا اور ہر رجس کو ان سے دور رکھا؟ ہر شخص کو وہی ملتا ہے جسے وہ کسب کرتا ہے اور جو وہ آگے بھیجتا ہے۔ تمہارے لیے ویل ہے، تم نے ہم پر حسد کیا، جو اللہ نے ہمیں عظمت و فضیلت عطا کی تھی وہ تمہارے حسد کا نشانہ بنی۔ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، وہ صاحب فضل عظیم۔ جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں بنا سکتا۔ نبوت اور امامت کی پروردہ نے اپنے اس عظیم خطبے میں چند اہم اموار پر گفتگو فرمائی۔ سیدہ سکینہ بنت حسین علیہ السلام نے اپنے دادا امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کے عہد کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا اور آپ علیہ السلام کے مصائب کی طرف اشارہ کیا اور کہا جو حق ہے اور زمین پر مجسمہ عدل ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے گھر میں شہید کر دیے گئے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے چن لیا اور اپنی صفات و فضائل و مناقب سے آپ علیہ السلام کو محظوظ کر دیا۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نے اہل بیت کے 2 مصائب کا ذکر فرمایا۔ ان پر اللہ کا سلام ہو، وہ امت کے روحانی پیشوا ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ کس نے ان کی نصرت کی اور کس نے دشمنی، اور امت نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور جس طرح آل محمد کا خون بہایا اور جس طرح آل محمد نے مصائب و علائم برداشت کیے۔ اہل بیت پر کی جانے والی 3 زیادتیوں کا بیان کیا کہ ظالم افراد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے کتنا ظلم ڈھایا اور ان کو اللہ کے سخت ترین عذاب کی نوید بھی سنائی۔ لوگوں کے نفوس میں اس خطاب کا گہرا اثر ہوا، جس سے لوگوں کے دل جلنے لگے اور کہنے لگے کہ اے تحریم کی بیٹی، خدا را اپنے کلام کو روک دیجئے۔ آپ نے ہمارے دلوں میں آگ لگا دی اور ہماری سانسیں ہمارے حلق میں اٹک گئیں، حتیٰ کہ اس مجمع میں موجود بعض افراد نے یزید ملعون اور اس کی افواج کے خلاف علم جہاد اٹھا کر جام شہادت نوش کیا۔